हाँ तो दोस्तों, ये एक डायग्राम अपने पास बना हुआ है, जिस डायग्राम में मैंने कोशिश किया है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ मेजर पार्ट को एक डायग्राम के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जो कुछ मेजर ऑर्गन, जैसे कि इसमें ये ओवरीज हो गए ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस, ओके। देन फ्रॉम ईच ओवरी एंड यूट्रस एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से होता है, और इस हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, जो कि एनाटॉमिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुला। वेरी क्लियर। देन सेंट्रल दिस इन्वर्टेड पियर शेप कैविटी को हम लोग यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस 3 एनाटॉमिकल पार्ट में डिवाइड होता है। अपर मोस्ट डोम लाइक फंडस होता है, बीच में पियर शेप या ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जो हमें दिखता है, दिस पोर्शन ये वाला पूरा की, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। एंड देन लोअर पोर्शन ये सर्विक्स होता है, इसी कैनल को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, दिस वन। And then the vagina, the canal of vagina called as the vaginal canal, or cervical canal and this one vaginal canal collectively form the birth canal. Very clear. Cervix has 2 openings, one toward the uterine cavity side and another toward the vagina side. जो यूट्रस की साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ओस, और जो वेजाइना की तरफ होती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल ओस। तो दिस वन इज एग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। एक चीज़ और, यहाँ जो वेजाइना है, वेजाइना में सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है जो कि बाहर की तरफ खुलता है, उसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफाइस। वेरी क्लियर। अब हम लोग 1 बाय 1 ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनका एक एक करके डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं 1 बाय 1। हाफ ऑफ डायग्राम ये ड्रॉ है अपने पास, ताकि इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। लेबलिंग्स भी करते चले जाएंगे, जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़ेगी दोबारा से लेबलिंग कर लेंगे। चलिए, सबसे पहला अपना जो टॉपिक है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है क्या? ओवरी। ओके, ओवरीज। दोस्तों, दीज आर 1 पेयर। ये नंबर वाइज अगर बात करें तो दीज आर 1 पेयर इन नंबर। 1 पेयर नंबर होती हैं 1 ऑन ईदर साइड ऑफ यूटरस। यूटरस के दोनों तरफ एक एक होगी। इसका जो डायमेंशन है वो लगभग 2 to 4 ये सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। लोकेशन की बात करें तो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में इसका लोकेशन प्रेजेंट होता है। लोअर एब्डोमिनल कैविटी में इसका लोकेशन तो है। वेरी क्लियर। अब ये जो ओवरी है, जो मैंने यहां से रेड कलर से ड्रॉ किया है, ओवरी एक ऑर्गन है, और बीइंग एन ऑर्गन, अगर ये एब्डोमिनल कैविटी में किसी एक जगह पर सस्पेंडेड है तो इट हैज टू बी सपोर्टेड, क्योंकि अनटिल इट इज सपोर्टेड इट विल नॉट बी रिमेन स्टेबल इन इट्स पोजीशन। अगर ये अपनी इस जगह पर है तो ये अपनी इस जगह पर तभी तक बनी रह सकती है जब इसको किसी न किसी तरीके से, किसी टिश्यू की हेल्प से, या किसी एक कह सकते हैं कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से इसको अपनी उसकी लोकेशन में बांध दिया जाए, उसको स्टेबल रखा जाए। तो इन ऑर्डर टू कीप द ओवरीज in their own location, तो ovaries supported by some set of ligaments. Ovaries supported by some ligamentous structures. अब वो लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है यहां पर, दिस वन इज ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट।
अगर मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यहाँ इसको करके लेवलिंग करने की कोशिश करूं तो दिस वन इज विच वन, ओवेरियन लिगामेंट। ये है ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट क्या करेगा, होल्ड्स ओवरी विथ यूटरस, होल्ड्स ओवरी विद यूट्रस, यूट्रस के साथ होल्ड करके रखने का काम करेगा। मीन्स ये इसको इधर की तरफ सपोर्ट कर देगा। तो यूट्रस के दोनों तरफ से जो इधर भी ओवरी है या इधर भी ओवरी है, तो इधर वाली ओवरी को यूट्रस के इस ओवेरियन लिगामेंट से सपोर्ट मिल जाएगा, इधर वाली ओवरी को यूट्रस के साथ इस ओवेरियन लिगामेंट से सपोर्ट मिल जाएगा। अब डॉर्सल बॉडी वॉल पीछे की तरफ कहां से सपोर्ट मिलता है, तो टुवर्ड डॉर्सल बॉडी वॉल देयर प्रेजेंट द अनदर कॉल्ड एज ब्रॉड लिगामेंट। एक होता है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट बेसिकली ये और कुछ नहीं है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ही होता है। ओके, तो ये मेड बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जो सीलोम अपनी है, सीलोम की जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है, कवरिंग कहलाती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम का डबल फोल्ड होता है जिसको हम लोग ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। और ये ब्रॉड लिगामेंट ऑल्सो नोन एज मीजोवेरियम। मीजोवेरियम, ये मीजोवेरियम का काम क्या है, दिस मीजोवेरियम होल्ड्स ओवरी with डॉर्सल बॉडी वॉल। ओवरी को डॉर्सल बॉडी वॉल पीछे की तरफ होल्ड रखने का काम करता है। और ये जो मीजोवेरियम है, दिस मीजोवेरियम इज होमोलोगस टू मेल्स मिसोर्चियम, होमोलोगस टू मेल्स मिसोर्चियम। अब मिसोर्चियम क्या है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, वेरी क्लियर। अदरवाइज मैं आपको ऐसे हिंट दे ही देता हूं। जो टेस्टिस ह्यूमन मेल में होती है, ये जैसे स्क्रोटम हुआ और यहाँ ये टेस्टिस हुई, तो इस टेस्टिस को, दिस वन ये टेस्टिस है और ये है स्क्रोटम, तो इस टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ यहाँ पर जोड़ने के लिए स्ट्रक्चर होती है, इसका नाम होता है मिसोर्चियम या गुबर्नाकुलम। तो ये जो गुबर्नाकुलम का ही होमोलोगस मीन्स इन दोनों का ओरिजिन सिमिलर स्ट्रक्चर से है, बशर्ते ये ओरी को डॉर्सल बॉडी वॉल से सपोर्ट करता है, जबकि ये जो गुबर्नाकुलम होता है वो टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड पर स्क्रोटम की इनर वॉल से उसको जोड़ने का काम करता है। वेरी क्लियर। तो ओवरी का पहला जो सपोर्ट या अटैचमेंट किससे है, यूट्रस के साथ विद ओवेरियन लिगामेंट से है। दूसरा अटैचमेंट डॉर्सल बॉडी वॉल से विद द हेल्प ऑफ मीसोवेरियम, जो ब्रॉड लिगामेंट से होता है। एंड जो तीसरा होता है सब सपोर्ट सिस्टम इस ओवरी का, वो तीसरा सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों यहाँ पर, और वो होता है क्या, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट होता है एक, इस बार जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, दिस सस्पेंसरी लिगामेंट होल्ड ओवरी विथ पेल्विक कैविटी, होल्ड्स ओवरी विथ पेल्विक कैविटी। जो पेल्विक कैविटी दिट मीन्स ये नीचे की तरफ, एक सपोर्ट साइड में हुआ, एक सपोर्ट पीछे की तरफ हुआ और एक सपोर्ट नीचे की तरफ हुआ। तो इस तरीके से ओवरी अपनी प्रॉपर लोकेशन पर बनी रहती है। तो एक बार पूरा जरा मैं आपको ओवरी का पूरा ओवरव्यू देता हूं। ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन फीमेल, located in abdominal cavities on either side of the uterus to a dorsal body wall. Very clear.
these are primary sex organs so because, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि इसका assertion और रीजन का, कि why ovaries, मतलब ovaries are primary sex organs, ये हो गया अपना assertion, और रीजन यहाँ पर बनेगा they produce फीमेल गैमीट एंड सेक्स हॉर्मोन्स, तो रीजन बन जाएगा, सो आंसर विल बी 1, मीन्स जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। तो डायमेंशन 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लोअर एब्डोमेन प्रेजेंट होता है, सपोर्टेड बाय द लिगामेंट है। कौन कौन से 3 लिगामेंट जो ओवरी को उसकी पोजीशन पर बनाए रखने का काम करते हैं। वेरी क्लियर। अब थोड़ा हम जरा इस ओवरी के और कंपोनेंट की बात करते हैं कि ओवरी के अंदर या बाहर कुछ और क्या क्या छोटी मोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। चलिए ध्यान देते हैं, अभी और ओवरी का एक कंपोनेंट हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर। एक जनरल हिस्टोलॉजिकल व्यू अगर हम ओवरी का स्टडी करें तो उस जनरल हिस्टोलॉजिकल ओवरव्यू में बहुत सी नॉर्मल चीजें हमें नजर आती हैं, और वो क्या है कि जैसे कि ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहां पर ओवरी का, ये मान लेते हैं, ये बन गया एक ओवरी का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अभी इसके में डिटेल्ड हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस पे नहीं जा रहा। तो जो ओवरी में आउटर मोस्ट लेयर होती है, ओवरी की ये जो आउटर मोस्ट आप लेयर देखते हैं ब्लू वाली लेयर, दिस आउटर मोस्ट ब्लू लेयर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी है। आउटर मोस्ट लाइनिंग या इंटायर इनर सेगमेंट ऑफ ओवरी इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ओके, कि ओवरी इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एपिथेलियम। अब थिन लेयर ऑफ एपिथेलियम तो वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। बेसिकली ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो नाम होता है उसका नाम होता है क्या? जर्मिनल एपिथेलियम। दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम द काइंड ऑफ एपिथेलियम अनडाउटेडली वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, चाहे वो मेल का जर्मिनल एपिथेलियम हो चाहे फीमेल का हो। तो जर्मिनल एपिथेलियम हमेशा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, लेकिन मेल और फीमेल के एपिथेलियम में कुछ चेंजेस हैं। और वो क्या डिफरेंसेस हैं? डिफरेंसेस क्या है? जो मेल के जर्मिनल एपिथेलियम है वो टेस्टिस के इनर मोस्ट लेयर है, मीन्स टेस्टिस के बिल्कुल अंदर की तरफ पाई जाती है, जबकि फीमेल के केस में जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है वो आउटर मोस्ट लेयर है। तो यहां हम ये कहेंगे कि अगर पूछा जाता अपने पास कि अगर हमसे ये कहा जाए कि जर्मिनल एपिथेलियम मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स मतलब टेस्टिस और ओवरीज में रिस्पेक्टिवली कहां पाई जाती है, तो वी कैन आंसर लाइक कि इन केस ऑफ ह्यूमन मेल germinal epithelium is innermost lining present inside seminiferous tubules, while germinal epithelium in case of human female present as outermost layer of ovary. And the same time germinal epithelium in human male is quite functional since it is producing gametogonia, the spermatogonia, in order to make the male gamete sperms, while in case of the female this germinal epithelium is quite non-functional, means it being named germinal epithelium but still it is now not producing any more ova or any more oogonia. Very clear? So here germinal epithelium in human female is misnomer, means the kind of word which meaning is not literally going to signify the word that it means.
अगर ये जर्मिनल एपिथेलियम है तो इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस गैमीट, बट ये गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर रही है। वेरी क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो ह्यूमन फीमेल में मिसनोमर है, एक मिसलीडिंग है, मतलब वो इस गैमीट प्रोडक्शन का अब फर्दर कोई काम नहीं करती है। नेक्स्ट लेयर इनर टू जर्मिनल एपिथेलियम इज टुनिका एल्ब्यूजिनिया। टुनिका एल्ब्यूजिनिया, जैसा कि हमने मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि टुनिका एल्ब्यूजिनिया इज अ थिक कोट ऑफ इरेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बशर्ते यहाँ पर यह थोड़ा सा ज़्यादा थिक ना होकर के थिन कोट ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू सेम है, केवल थिकनेस में अंतर है। टुनिका एल्ब्यूजिनिया इज लेयर ऑफ वाइट फाइब्रस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, बशर्ते इन केस ऑफ ह्यूमन मेल के टेस्टिस में थिक लेयर होती है, जबकि ह्यूमन फीमेल के केस में एक थिन लेयर है। बट डिफरेंस उसके क्या है, लोकेशन में है। ह्यूमन मेल के केस में टुनिका एल्ब्यूजिनिया प्रेजेंट एज एन आउटर मोस्ट लेयर, मीन्स जो ह्यूमन मेल के केस में टुनिका एल्ब्यूजिनिया होगा वो सबसे बाहर की तरफ होगा और जर्मिनल एपिथेलियम सबसे अंदर की तरफ होगा, जबकि यहाँ ह्यूमन फीमेल के केस में जस्ट उल्टा है कि टुनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ है और जर्मिनल एपिथेलियम बाहर की तरफ है। वेरी क्लियर। एंड देन inner to this tunica albuginea, there present the stroma। अच्छा, एक चीज और लगाए, मैंने यहाँ हैशटैग लगा दिया है। अगर हम नीट की बात करें तो नीट के केस में क्या हमारी कोर बुक है, और वो है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी की कोर बुक के अकॉर्डिंगली टुनिका एल्ब्यूजिनिया टर्मिनोलॉजी ओवरी के केस में यूज नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। हैशटैग अगर मैंने कहीं भी लगाया है अपने किसी भी लेक्चर में तो जनरली उसका मीनिंग यही है, या तो बहुत सिग्निफिकेंट है, या तो फिर एक्सेप्शन है, और या तो फिर वो एनसीईआरटी में उसका कोई डायरेक्ट ऐसा कोई मीनिंग या ऐसा कोई लाइन मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर। तो जो टुनिका एल्ब्यूजिनिया है, अगर ये हैशटैग है तो यहाँ पर है। यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि टुनिका एल्ब्यूजिनिया के रेफरेंस में ऐसी कोई लाइन ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनसीईआरटी में नहीं दी है। तो अब अगर केस आ रहा है कि जर्मिनल एपिथेलियम सराउंड्स, तो आंसर क्या होगा हमारा, वो होगा स्ट्रोमा, जो मैं लिखने जा रहा हूं अभी। टुनिका एल्ब्यूजिनिया नहीं होगा एज पर एनसीईआरटी, जो हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। रिमेंबर इट, नीट के केस में एनसीईआरटी की लाइन दुनिया की सबसे कह सकते हैं अंतिम सत्य लाइन मानी जानी चाहिए। वेरी क्लियर। नीट एक मतलब कहने का ऐसा एग्जाम है जो एनसीईआरटी से इधर या उधर देखने के लिए हमें अलाउ नहीं कहता है। मीन्स नीट हमको रेस का वो घोड़ा बना देता है जिसके दोनों तरफ आंखों में बांध दिया जाए कि बस तू इधर उधर कुछ नहीं देखेगा, जो लिखा है वही देखेगा, XYZ कुछ नहीं देखना। डन। खैर, तो इनर टू टुनिका एल्ब्यूजिनिया ये एलिसिलन कह सकते हैं। अब अगर मैं एनसीईआरटी अकॉर्डिंगली बोलूं तो इनर टू जर्मिनल एपिथेलियम मीन्स ये मैंने लाइन हटा दिया, तो इनर टू जर्मिनल एपिथेलियम देयर प्रेजेंट द स्ट्रोमा, एंड दिस स्ट्रोमा इन ओवरी इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, दो रीजन में डिवाइडेड होता है। स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी डिवाइडेड इनटू टू रीजन, आउटर लिटिल बिट डेंस नोन एज कॉर्टेक्स, जहां पर ओवेरियन फॉलिकल्स हमें दिखाई देती हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स कैन बी सीन इन डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस। डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस में ओवेरियन फॉलिकल्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगी दोस्तों। अब ये कौन कौन सी फॉलिकल्स हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन इन सेपरेट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर डेवलपमेंट। वो मैं आपको आगे अलग चल के पढ़ाऊंगा। बशर्ते द आउटर मोस्ट रीजन, जो कि हल्का सा कंपेरेटिवली डेंस होता है, डेंसर जो पोर्शन होगा ओवरी का, पेरीफेरल कह सकते हो, पेरीफेरल रीजन ऑफ ओवरी कॉर्टेक्स, ओवरी स्ट्रोमा, ओवरी के स्ट्रोमा का वो पेरीफेरल रीजन जो कंपेरेटिवली डेंस नजर आएगा,
जिसमें कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स वगैरह मिलते हैं, वो सब इसमें आएंगे। अभी मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूं। यहां पर ये जो है दीज आर ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन, ये ओवेरियन फॉलिकल्स हैं। ओके ये सब ओवेरियन फॉलिकल्स हो गए। और देन आफ्टर जो सेंट्रल जोन आप यहां देखते हैं, ये जो सेंट्रल जोन है, ये सेंट्रल जोन जो स्ट्रोमा का होता है, ये होता है क्या, मेड्यूला। तो इस ओवरी के अंदर की तरफ जो स्ट्रोमा भरा है वो दो जोन में डिवाइड है। इनमें से एक जोन आउटर, दैट इज कॉर्टेक्स, ये तो हो गया कॉर्टेक्स, वेरी क्लियर। और एक ये दूसरा जोन है जो कि सेंट्रल जोन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेड्यूला। अब कॉर्टेक्स में क्या है, यहां पर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब या कहें तो कोलेजन फाइबर्स, या इन शॉर्ट इसको कहीं कहीं ब्रैकेट में आपको लिखा, मैं लिख देता हूं, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये कंपेरेटिवली डेंस और इरेगुलर टाइप का है, डेंस और इरेगुलर टाइप में। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जिनको स्ट्रोमा सेल्स कहते हैं। तो कॉर्टेक्स का जो पेरीफेरल रीजन होता है उसमें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैविंग कोलेजन फाइबर्स एंड स्ट्रोमा सेल प्रेजेंट होता है, जबकि जो मेडुला होता है वो सेंट्रल पोर्शन होता है। और इस मेडुला वाले पोर्शन पे दोस्तों क्या होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लस मोर नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, more number of blood vessels plus lymph vessels plus nerves, but follicles are not seen। अच्छा एक चीज और है, अब ब्लड सप्लाई इस मेडुला के रीजन पे है, तो क्या यहां पर नहीं होगी, कॉर्टेक्स के रीजन में भी ब्लड सप्लाई होगी, बट वो ब्लड सप्लाई लिमिटेड अमाउंट में होती है। ओके थोड़ा सा अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और अगर देखने की कोशिश करें तो जैसे कि इस मेडुला रीजन में ये क्या है, ये कुछ ब्लड वेसल्स हुई, मतलब जो आर्टरीज हो गई, ये वेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स हो गई, और ये नर्व्स हो गई, ये कुछ नर्व हो गई, ये इस तरीके से नर्व हो गई, ये मेडुला रीजन है। अब ओवरी का वो पोर्शन जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स और नर्व्स ओवरी में एग्जिट करते हैं, ओवरी से एग्जिट करते हैं या ओवरी में इंटर करते हैं, दैट मीन द साइट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व इज कॉल्ड हाइलम, ये हाइलम है। तो लेट्स हैव ए क्विक रिव्यू ऑफ ओवरी। दिस जनरल हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस बताऊंगा अभी मैं, फॉलिकल ग्रोथ के बारे में यहाँ कुछ डिस्कस नहीं करने वाला हूं अभी, वो एक अगला सेपरेट टॉपिक है। तो ओवरी हैज आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ थिन जर्मिनल एपिथेलियम और सिंपल एपिथेलियम कह सकते हैं एज पर एनसीईआरटी। ओके इफ यू गो लिटिल बिट डीपर तो देख नेक्स्ट लेयर टू जर्मिनल एपिथेलियम इज टुनिका एल्ब्यूजिनिया, द मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कंपैरेटिवली थिन लेयर पाई जाती है, वेरी क्लियर। एंड इनर टू दिस टुनिका एल्ब्यूजिनिया देयर प्रेजेंट द स्ट्रोमा। तो ये जो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों मिल गए एक साथ, तो कॉर्टेक्स और मेडुला को दोनों के मिला को क्या बोलते हैं, हम दोनों को मिला के बोलते हैं स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, वेरी क्लियर। तो इनर टू दिस टिनका एल्ब्यूजिनिया देयर प्रेजेंट स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी, एंड दिस स्ट्रोमा ऑफ ओवरी डिवाइडेड इनटू टू रीजन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स रीजन which comprises of collagen fiber, a kind of dense irregular connective tissue arrangement present होता है, प्लस स्ट्रोमा सेल्स पाई जाती हैं। ये स्ट्रोमा सेल बेसिकली एक काइंड ऑफ कह सकते हैं मोडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है, जिनका बहुत आगे रोल हम आगे पढ़ने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे टॉपिक एक फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ओके तो जो कॉर्टेक्स का रीजन है यहाँ पर पहली चीज तो क्या प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर हो गए,
जो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डेंस इरेगुलर टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट है, साथ में स्ट्रोमा सेल्स प्रेजेंट है, एंड अलोंग विद दैट इन द कॉर्टेक्स रीजन इटसेल्फ दे आर प्रेजेंट द ओवेरियन फॉलिकल्स। बेसिकली ओवेरियन फॉलिकल्स होती क्या है? ओवेरियन फॉलिकल्स आर द काइंड ऑफ फॉलिकल्स वेयर देयर प्रेजेंट द स्ट्रक्चर नोन एज oocyte. This oocyte may be in any stage either primary or secondary. जैसे पहले मैं कह चुका हूँ कि ये सब में फॉलिकल डेवलपमेंट में ही आगे पढ़ाऊंगा। तो एक oocyte है जो आगे चल करके ह्यूमन फीमेल गैमीट ओवम का फॉर्मेशन या के फॉर्म में डेवलप होगा। वेरी क्लियर। एंड दिस oocyte remains surrounded by one or more than one layer of granulosa cells. ओके तो ये तो हो गया oocyte, और ये जो सेल्स होती हैं ये क्या हो गई? ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये वाली इनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। और इस होल स्ट्रक्चर को, दैट मीन oocyte सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स कलेक्टिवली नोन एज follicle. And since the follicle present where? Inside ovary, so the word is ovarian follicle. तो ovarian follicles are the, कह सकते हैं, small bags or packets having an oocyte in them, and where oocyte is surrounded by some layer of granulosa cells. So दोस्तों, I hope कि ओवरी का जो एक डिटेल अकाउंट आपको यहाँ पर मिल चुका है। आप ओवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, उसकी लोकेशन के बारे में समझिए, उसका सपोर्ट कैसे किया जा रहा है, और उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या है, इनर लेयर क्या है, स्टोमा कैसे बना है, मेडुला कैसे बना है, मेडुला में और आगे कॉर्टेक्स कैसे बना है, हाइलम कौन सी स्ट्रक्चर है, हाइलम इज द साइट ऑफ एग्जिट एंड एंट्री ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स। फॉलिकल्स क्या होते हैं? तो फॉलिकल्स आर द स्मॉल बैग्स हैविंग oocyte, where oocyte surrounded by granulosa cells, or you can say the follicular cells also. Okay, so I hope कि this one will quite beneficial for you. So now dear friends, keep learning day by day. Thank you so much.